आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना देरी के। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करके जाइएगा। आप लोग शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को ज़रूर शेयर करें अपने तमाम दोस्तों में। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें। जो भी आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं उन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ रहती हैं आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न है हमारा, कौन सा शासक भारत का सिकंदर के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समुद्रगुप्त जो है ना भारत का सिकंदर के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। दूसरा प्रश्न, गुप्त काल का कौन सा शासक विश्वरूप के नाम से प्रसिद्ध था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? गुप्त काल का चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना विश्वरूप के नाम से प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। तीसरे प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस तीसरा प्रश्न है कि किस राजा ने अशोक के शिलालेख लिखवाए थे? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या विक्रमादित्य? किस राजा ने अशोक के शिलालेख लिखवाए थे? अशोक ने लिखवाए थे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगर मैं अशोक की बात करूं, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो अशोक के शिलालेखों की खोज जेम्स प्रिसेप के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जेम्स प्रिसेप। कलिंग पर आक्रमण करने के बाद अशोक ने कौन से धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा जो शासक था ना ये था अशोक। तो अशोक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पांचवें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस पांचवा प्रश्न देखेगा। पांचवा प्रश्न हमारा है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे? तो नाट्य शास्त्र के लेखक थे मेरे प्यारे बच्चों भरत मुनि। तो भरत मुनि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? राजा की शक्ति का प्रमाण, युद्ध जीतने के लिए, धार्मिक अनुष्ठान, राज्य की सीमाओं का विस्तार? प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन मुख्य रूप से राजा की शक्ति का प्रमाण के उद्देश्य के लिए किया जाता था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न है, गुप्त काल में संस्कृत साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा प्रमुख राजा था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या शुंग? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, बुद्ध धर्म को किसने भारत में स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, अशोक या सम्राट विक्रमादित्य? बुद्ध धर्म को गौतम बुद्ध ने भारत में स्थापित किया था। तो गौतम बुद्ध इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा नवा प्रश्न हमारा है, कौन सा शहर प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध था? काशी, पटना, नालंदा या अयोध्या? कौन सा शहर प्राचीन में नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध था? नालंदा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में आप लोग जान लीजिए।
अगर आपसे पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, यानी किसके द्वारा बनवाया गया था, तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा बनवाया गया था? कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। तो पहला पॉइंट आपको यह ध्यान में रखना है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला शासक कौन था? बख्तियार खिलजी। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखेगा, 10वां प्रश्न है, महाभारत के लेखक कौन थे? बाणभट्ट, कालिदास, वेदव्यास या भागवत गीता? महाभारत के लेखक थे महर्षि वेदव्यास। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? बाणभट्ट, चाणक्य, कौटिल्य, कालिदास, पाणिनि? अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य, कौटिल्य। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न है 12वां, किस राजा ने शातवाहन वंश की स्थापना की थी? वशिष्ठ, गौतमी पुत्र शतकर्णी, समुद्रगुप्त या कनिष्क? तो शातवाहन वंश की स्थापना गौतमी पुत्र शतकर्णी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, किस शासक ने गुप्त साम्राज्य के उत्तर पश्चिम सीमा को विस्तारित किया था और सोने की उम्र की शुरुआत की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। जो भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सिंपल प्रश्न हो सिंपल प्रश्न भी करिए, हार्ड प्रश्न हो हार्ड प्रश्न भी आप लोग करिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ हार्ड प्रश्न पढ़ रहे हैं, कठिन भी पढ़िए और सरल भी पढ़िए। मेरा कहने का मतलब ये है, पेपर एक बार उठाकर देखना, आपको पता चल जाएगा कि सरल भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कठिन भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि ये सरल प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं आएंगे। एक बार आप पेपर उठाकर देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा कि सरल प्रश्न पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस सेट देख लीजिए एक बार आप लोग, किसी भी बुक का प्रैक्टिस सेट आप लोग देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा। पाटलिपुत्र पटना की प्राचीन राजधानी किस साम्राज्य की थी? मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या मुगल साम्राज्य या विक्रमादित्य? देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सुधार कर लीजिए, ये मुगल होगा। पाटलिपुत्र पटना की प्राचीन राजधानी किस साम्राज्य से थी? तो मौर्य साम्राज्य से थी। मौर्य साम्राज्य, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, प्राचीन भारत में वेद का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद? प्राचीन भारत में वेद का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है ना, ये है ऋग्वेद। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 16वें प्रश्न की बात करूंगा। 16वां प्रश्न देखेगा, किसने शिव राज्य की स्थापना की थी और वह कौन सा राज्य था? सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य, विक्रमादित्य गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन वर्धन साम्राज्य? किसने शिव राज्य की स्थापना की थी और वह कौन सा राज्य था? छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 17वें प्रश्न की बात करूंगा। सो गाइस 17वां प्रश्न देखेगा। 17वां प्रश्न है, किस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश दिया गया था? महाभारत, रामायण, गीता, वेद? किस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश दिया गया था? तो गीता में दिया गया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां प्रश्न है, कनिष्क के शासन काल में किस धर्म का प्रसार हुआ था? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या पारसी धर्म? कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 19वें प्रश्न की बात करूंगा। 19वां प्रश्न देखेगा, किस शासक ने अपनी राजधानी कश्मीर को स्थानांतरित कर श्रीनगर बनाई थी?
अशोक, समुद्रगुप्त, राजा विक्रमादित्य, सम्राट कश्मीर। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, सम्राट कश्मीर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 20वां प्रश्न देखेगा। 20वां प्रश्न क्या है, राजा भोज का शासनकाल किस वंश से संबंधित था? चोल वंश, विक्रमादित्य वंश, प्रतिहार वंश या गुप्त वंश? राजा भोज का शासनकाल जो है ना प्रतिहार वंश से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं ये आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है, ना कि आरपीएफ एसआई का। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि इतने सिंपल प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। देखिए आप सिंपल भी प्रश्न कीजिए और हार्ड भी प्रश्न कीजिए। तो आज मैं आपको कुछ हार्ड प्रश्न लेकर आया हूं, हार्ड प्रश्न मैं आपको आज करा रहा हूं। तो सिंपल प्रश्न तो मैं आपको करा ही रहा था, वो भी करिए और ये भी करिए। मेरा कहने का मतलब ये, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, किस शासक ने हुनों के आक्रमण को परास्त किया था और गुप्त साम्राज्य को पुनः स्थापित किया था? वैसे तो ये हुणो होगा, हुनो नहीं होगा, हुणो। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? तो आंसर की अगर मैं बात करूं, आंसर जाएगा आपका स्कंदगुप्त के साथ में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा, हुणो होगा ये। अगला प्रश्न देखेगा, किस राजवंश ने काशी के समीप वाराणसी में पहला सशक्त साम्राज्य स्थापित किया था? मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश या नंद वंश? शुंग वंश ने काशी के समीप वाराणसी में पहला सशक्त साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इस प्रश्न का शुंग वंश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, प्राचीन भारत में किस पौराणिक कथाकार ने रामायण की रचना की थी? कालिदास, महर्षि वाल्मीकि, बाणभट्ट या अश्वघोष? प्राचीन भारत में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न क्या है कि किस राजा ने महेश्वर की राजधानी बनाई जो आजकल मध्य प्रदेश में स्थित है? बिंदुसार, विक्रमादित्य, यशोवर्मन, अहल्याबाई? तो राइट आंसर की बात करूं यशोवर्मन, ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 25वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 25वां प्रश्न देखेगा, प्राचीन भारत में नंदन कानन किस राज्य के राजा की स्थायी संपत्ति था? मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, नंद साम्राज्य या शुंग साम्राज्य? प्राचीन भारत में नंदन कानन जो है ना ये नंद साम्राज्य की स्थायी संपत्ति थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि किस सम्राट ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में अपनाया था और सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में शिलालेखों के माध्यम से प्रचारित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या विक्रमादित्य? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त काल के किस शासक के बारे में कहा जाता है कि वह भारत के सम्राट थे और उन्होंने भारतीय सभ्यता को पुनर्जीवित किया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? चंद्रगुप्त द्वितीय इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है कि कौन सा पौराणिक महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित था और इसमें भगवान राम की कथा को विस्तार से बताया गया था? महाभारत, रामायण, वाग्भट या वेद? रामायण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, किस शासक ने 3री शताब्दी में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और सम्राट अशोक के द्वारा भारत में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया? समुद्रगुप्त, अशोक, सम्राट अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय? देखिए जिन लोगों ने अभी तक रेलवे ग्रुप डी की 2000 प्रश्नों की पीडीएफ अभी तक नहीं ली है तो जल्दी से ले लीजिए। लेने के लिए आपको क्या करना होगा,
व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करना होगा। ठीक है, जल्दी से मैसेज करिए, बाकी जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से ही बताई जाएगी। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से एक था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या शुंग? अभी मैंने आपको बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी, कुमारगुप्त प्रथम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से। अगला प्रश्न देखेगा। किसने राजतरंगिणी नामक काव्य रचनित किया, जो कश्मीर के इतिहास पर आधारित है? कालिदास, बाणभट्ट, जयद्रथ या कल्हड़? कल्हड़। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कल्हड़ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, किस शासक ने पैट्रीपस नामक सिक्के का प्रयोग शुरू किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क? किस शासक ने पैट्रीपस नामक सिक्के का प्रयोग शुरू किया था? कनिष्क ने शुरू किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। उदीच और आकृति शब्द किस प्राचीन भारतीय साहित्यिक शैली से जुड़े हैं? महाभारत, अरण्यक, काव्यशास्त्र या नाट्यशास्त्र? नाट्यशास्त्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 34वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 34वां प्रश्न देखेगा। प्राचीन भारतीय इतिहास में कौन से शासक ने शांतिपन का आयोजन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या स्कंदगुप्त? संदीपन होगा या शांतिपन होगा? आंसर आपका जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। 35वें प्रश्न की बात करूंगा। 35वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। किस शासक ने कौटिल्य के नीति शास्त्र को नीति निर्माण के लिए लागू किया था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त? चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के नीति शास्त्र को नीति निर्माण के लिए लागू किया गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। भारत नाम की उत्पत्ति किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ से हुई है? ऋग्वेद, महाभारत, बृहद संहिता या भगवत गीता? तो भारत नाम की उत्पत्ति जो है ना, ऋग्वेद के प्राचीन भारतीय ग्रंथ से हुई है। तो ऋग्वेद इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, किस शासक ने गुप्त साम्राज्य के समय में शाक्य समुदाय के बुद्ध के अनुयायियों के लिए धर्मार्थ कार्य किए थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ में, यानी ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। 38वां प्रश्न देखेगा। 38वां प्रश्न क्या है? 38वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि कौन सा सम्राट गुप्त काल के दौरान दक्षिण भारत में गंगा की घाटी में फैला हुआ था? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम, बाणासुर? समुद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। एक टॉपिक को मैं आपको कवर करा रहा हूं। महाकवि कालिदास ने किस काव्य रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया था? नैतिकता, अधिकारिता, प्राकृतिक सौंदर्य, युद्ध की रणनीति? महाकवि कालिदास ने प्राकृतिक सौंदर्य काव्य रचनात्मक को प्रोत्साहित किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 40वें प्रश्न की बात करूंगा। 40वां प्रश्न देखेगा। कुंभ मेला का आयोजन पहले किस स्थान पर हुआ था जो पौराणिक समय से जुड़ा था? हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन या काशी? कुंभ मेला का आयोजन पहले इलाहाबाद स्थान पर हुआ था जो पौराणिक समय से जुड़ा हुआ है। तो इलाहाबाद, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 41वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 41वां प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य के किस शासक को कला और संस्कृति का महान संरक्षक माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त? गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय को कला और संस्कृति का महान संरक्षक माना जाता है। तो आंसर आपका जाएगा
ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि किस शासक ने अशोक के शिलालेख का निर्माण कराया और उन्हें धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक माना जाता है? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या बिंदुसार? अशोक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है किस राजा ने सबसे पहले संगठित रूप से प्रशासन और आधुनिक कर व्यवस्था की शुरुआत की थी? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हर्षवर्धन? चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। किस शासक ने कश्मीर के इतिहास पर आधारित ग्रंथ राजतरंगिणी की रचना की? जयद्रथ, कालिदास, कल्हड़, बाणभट्ट? प्राचीन भारत में कश्मीर के इतिहास पर आधारित ग्रंथ राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्राचीन भारत में गांधार कला किसके समय में विकसित हुई थी? अशोक, बिंदुसार, कनिष्क या समुद्रगुप्त? प्राचीन भारत में गांधार कला जो है ना कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। कालिदास की प्रमुख काव्य रचनाओं में से कौन सा काव्य विक्रमोर्वशीयम के नाम से प्रसिद्ध है? थोड़ा सा कठिन नाम है, इसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। विक्रमोर्वशीयम के नाम से कुमार संभव, ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम। तो राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ओके, 47वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 47वां प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम चाणक्य ने किस प्रकार के राजनीतिक शास्त्र का संकलन किया था? धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, इतिहास शास्त्र या अर्थशास्त्र? भारत में सर्वप्रथम चाणक्य ने अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र का संकलन किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है किस शासक के समय में भारत में कृषि कर व्यवस्था संरक्षण की गई थी और उसने अपने शासन काल में धर्म, संस्कृति और शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक? इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है गाइस सांची स्तूप के निर्माण का आदेश किस सम्राट ने दिया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या हर्षवर्धन? सांची स्तूप के निर्माण का आदेश अशोक के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न है किस शासक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में अपनाया और धम्म नीति की शुरुआत की? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या विक्रमादित्य? राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अशोक इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, यहां से देखिए गुप्त काल के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। गुप्त काल के किस शासक ने गुप्त लेखन को आदर्श रूप से स्थापित किया और संस्कृत साहित्य को प्रोत्साहित किया? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों को वाकई में ये क्लास अच्छी लग रही हो तो ईमानदारी के साथ में बच्चों क्लास को लाइक करके जाइएगा आप लोग। अगला प्रश्न है किस पौराणिक ग्रंथ में राम के जीवन, उनके कार्य और उनके संघर्षों का विस्तार से वर्णन किया गया? महाभारत, रामायण, भगवत गीता या वेद? राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों रामायण के साथ में, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। कौन सा सम्राट कन्नौज से उत्तर भारत में सर्वशक्तिमान सम्राट के रूप में उभरा था और उसे संगठित राजनीति का जनक माना जाता है? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, विक्रमादित्य या कुमारगुप्त? तो राइट आंसर की बात करूं हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, गांधार कला का प्रमुख केंद्र कहाँ था? मगध, कश्मीर, गांधा या काशी? गांधार कला का प्रमुख केंद्र था गांधार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न रहेगा, किस शासक ने भारत में सबसे पहले साम्राज्य के प्रशासन में केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, सम्राट अशोक, विक्रमादित्य? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिकंदर ए आजम की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी? आंसर जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में, यानी वी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की? 1556 ईस्वी, 1562 ईस्वी, 1575 ईस्वी, 1582 ईस्वी? मुगल सम्राट अकबर ने वर्ष 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, मध्यकालीन भारत में संतुलित शासन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? चाणक्य, अबुल फलज, अमीर खुसरो, इब्न बतूता? मध्यकालीन भारत में संतुलित शासन की अवधारणा जो है ये अबुल फलज के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल सम्राट शाहजहां ने किस वर्ष ताजमहल का निर्माण शुरू कराया था? 1631 ईस्वी, 1632 ईस्वी, 1633 ईस्वी, 1634 ईस्वी? आंसर जाएगा 1631 ईस्वी के साथ में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर। किसकी याद में कराया था? मुमताज महल की याद में। अगला प्रश्न देखेगा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सुल्तान ए हिंद की उपाधि धारण की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी? इल्तुतमिश। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, सो गाइस अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिगली वेंकैया, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। तो पिगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, सो गाइस अगला प्रश्न है, 2024 में भारत में किस राज्य ने समाजवादी सरकार की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार? 2024 में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य ने समाजवादी सरकार की शुरुआत की। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न है, भारत में 2024 तक कुल जनसंख्या का अनुमान क्या था? 1.3 बिलियन, 1.4 बिलियन, 1.5 बिलियन, 1.2 बिलियन? भारत में 2024 तक कुल जनसंख्या का अनुमान था 1.4 बिलियन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन से गाइस, भारत में महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की गई है? जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना? भारत में महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM की शुरुआत की गई थी? 2020, 2021, 2022 या 2023? भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे।
भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2014, 2015, 2016 या 2017? भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, समाज में समग्र विकास के लिए किस प्रकार की नीति को प्रमुखता दी जाती है? केवल औद्योगिक नीति, केवल कृषि नीति, समावेशी विकास नीति, व्यापार नीति? समाज में समग्र विकास के लिए समावेशी विकास नीति की प्रमुखता दी जाती है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास वाकई में अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके जाइएगा आप लोग, बीच से छोड़कर कोई बच्चा नहीं जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत में किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की शुरुआत की गई थी? 2003, 2005, 2007, 2010? भारत में वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की शुरुआत की गई थी। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 2024 में किस मिशन के तहत ऊर्जा संरक्षण को प्राथमिकता दी गई? स्वच्छ भारत मिशन, सौर ऊर्जा मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय जल मिशन? भारत सरकार द्वारा 2024 में सौर ऊर्जा मिशन के तहत ऊर्जा संरक्षण को प्राथमिकता दी गई। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 42? भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1987, 1990, 1992, 1995? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? कृषि में सुधार, भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाना, सरकारी सेवाओं का विस्तार, स्मार्ट सिटी का निर्माण? भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि भारत में 2024 तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य है? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़? भारत में 2024 तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, सो गाइस अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 2024 में किस नए कृषि कानून को लागू किया? कृषि उत्पाद विपणन और मूल्य विधेयक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, कृषि सुधार कानून, किसान सशक्तिकरण योजना? भारत सरकार ने 2024 में कृषि सुधार कानून के नए कृषि कानून को लागू किया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारत में गंगा पुनर्जीवन परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी? भारत में गंगा पुनर्जीवन परियोजना नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखेगा, सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारत में 2024 में किस राज्य ने विपरीत लिंग हिंसा से निपटने के लिए एक विशेष कानून पास किया? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु? भारत में 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य ने विपरीत हिंसा से निपटने के लिए एक विशेष कानून पास किया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे,
भारत में बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मिड डे मील योजना। भारत में बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 78वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। तो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारत में नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को प्रमुखता दी गई है? प्रधानमंत्री महिला शक्ति योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। भारत में नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री महिला शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत में 2024 तक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सा प्रमुख मिशन चलाया जा रहा है? आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य किट मिशन, स्वास्थ्य भारत योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। भारत में 2024 तक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार के लिए आयुष्मान भारत मिशन जो है वो चलाया जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बात करूंगा अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखेगा, भारत में 2024 के राष्ट्रीय चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी, आम आदमी पार्टी, आप, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी। भारत में 2024 के राष्ट्रीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, भारत में नारी सुरक्षा से संबंधित किस योजना का लक्ष्य महिलाओं को सुरक्षा देना है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, नारी सुरक्षा मिशन, महिलाओं का सशक्तिकरण अभियान, प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा योजना। भारत में नारी सुरक्षा से संबंधित नारी सुरक्षा मिशन योजना का लक्ष्य महिलाओं की सुरक्षा को देना है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारत में 2024 में कौन सी योजना ग्रामीण विकास के लिए शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जल योजना। भारत में 2024 में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारत में शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस वर्ष लागू हुआ था? 2008, 2009, 2010 या 2011? भारत में शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन वर्ष 2009 में लागू हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारत सरकार द्वारा 2024 में एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का उद्देश्य क्या है? भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति को जोड़ना, भारत में एक ही भाषा का प्रचार करना, भारत के आर्थिक क्षेत्रों को जोड़ना, भारत के राजनीति सुधार करना। भारत सरकार द्वारा 2024 में एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति को जोड़ना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि भारत सरकार ने 2024 में किस नए सशस्त्र बल के गठन की घोषणा की? भारतीय विशेष बल, भारतीय सैन्य बल, भारतीय रक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल। भारत सरकार ने 2024 में भारतीय विशेष बल सशस्त्र बल के गठन की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, भारत में प्रधानमंत्री कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को सौर ऊर्जा उपकरण देना, कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाना, सस्ती ऊर्जा आपूर्ति करना, सभी का। भारत में प्रधानमंत्री कुसुम योजना का उद्देश्य है किसानों को सौर ऊर्जा उपकरण देना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारत में 2024 तक महिलाओं के लिए किस योजना के तहत सहायता प्रदान की जा रही है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, महिला हेल्पलाइन योजना, प्रधानमंत्री महिला शक्ति योजना, महिला सुरक्षा अभियान। भारत में 2024 तक महिलाओं के लिए
महिला हेल्पलाइन योजना की सहायता प्रदान की जा रही है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड वितरित किए जाते हैं? स्वच्छ भारत मिशन, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। भारत में स्वस्थ भारत मिशन के तहत महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड वितरित किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत में 2024 तक प्रधानमंत्री अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, किसानों को राहत देना, देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को सुधारना, भारतीय कृषि के विकास के लिए योजना बनाना। भारत में 2024 तक प्रधानमंत्री अन्न योजना का उद्देश्य है गरीबों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, भारत में स्किल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौशल विकास के जरिए युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, किसानों को प्रशिक्षण देना, शिक्षा का स्तर बढ़ाना, स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार करना। भारत में स्किल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य है कौशल विकास के जरिए युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान किस क्षेत्र को प्रोत्साहित करता है? कृषि, टेक्नोलॉजी, आयात निर्यात, सभी। भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि, टेक्नोलॉजी, आयात निर्यात इन सभी को प्रोत्साहित करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिखेगा, भारत में हर घर जल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? घर घर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना, जल संरक्षण, जल संचयन या सभी। भारत में हर घर जल योजना का मुख्य उद्देश्य घर घर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 2024 में किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कृषि की आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादों के मूल्य में वृद्धि करना, कृषि ऋणों का निपटारा। भारत सरकार द्वारा 2024 में किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण इलाकों में संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना, ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, भूमि विवादों को सुलझाना या सभी। भारत में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण इलाकों में संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिखेगा, भारत में कृषक बीमा योजना का उद्देश्य क्या है भाई? किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए बीमा प्रदान करना, किसानों के लिए कृषि शिक्षा प्रदान करना, किसानों को ऋण देने के लिए एक योजना, किसानों को बेहतर बीज प्रदान करना। भारत में कृषक बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए बीमा प्रदान करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, भारत में मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? भारतीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा देना, भारत में विदेशी कंपनियों का निवेश आकर्षित करना, भारतीय उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाना या सभी। भारत में मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य है ये सभी। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारत में आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य बजट में वृद्धि करना या सभी। भारत में आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारत में अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना, किसानों को अनाज बेचने के लिए सहायता देना, कृषि उत्पाद बढ़ाना, गरीबों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना। भारत में अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं
वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारत में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी क्या है? विदेश नीति बनाना, घरेलू सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखना, स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करना, शिक्षा नीति निर्धारित करना। भारत में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी क्या है? घरेलू सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पूरे 100 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं। भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना, शहरी विकास योजना को लागू करना, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, युवाओं को सरकारी नौकरियों से में अवसर प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आज की ये क्लास आप लोगों को? अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करें। जो भी पीडीएफ वगैरह रहती है सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलती हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।